आर्टिकल्स एक ऐसा चैप्टर जो कंफ्यूज करने में अभी भी नंबर 1 पे आते हैं। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस, बिकॉज टुडे इन दिस डे 4th ऑफ बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स आई एम गोना टीच यू a very important chapter called articles from basic to advance and I'm damn sure अगर आपने वीडियो अंत तक देख ली तो of course आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So watch this video till the end and without any further delay now let's quickly get started our video. In articles we are going to study two articles, definite articles and indefinite articles, right? By the name it would be very clear, name से ही इनकी मीनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे आप लोगों को। डेफिनेट का मतलब क्या है कि जो चीज़ें निश्चित हो, राइट, जो चीज़ें फिक्स पता चल रही हो उसे हम क्या कहेंगे, डेफिनेट आर्टिकल, राइट। और जो चीज़ें अनिश्चित मीन्स अनफिक्स्ड हो, जो चीज़ कोई भी फिक्स नहीं होगी, राइट, उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित कहेंगे, राइट। सो दैट विल बी इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में दो आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड एन। ए और एन को हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, करेक्ट। बट द को हम क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। हाउ इज इट सो, ऐसा क्यों है, विल स्टडी ऑल दोज थिंग्स इनटू डीप। वन बाय वन विल लुक फॉर indefinite articles and then we will look for definite articles, right? You're only requested to sit with a notebook and pen to watch this till the end. Try to understand this. It's really very important and very useful concept. Now why do we call it indefinite and definite article? Definite और indefinite article के कहने का क्या मतलब है? For example, let's say this. I have a box. I have a box. या हम अगर ये कहते हैं there is a box, एक बक्सा है। अब वो कौन से बक्से की हम बात कर रहे हैं, कौन से बॉक्स की हम बात कर रहे हैं, we have no idea. There is a box. We only know that there is a box. हमें बस ये पता है कि there is a box, एक बक्सा है। अब वो कौन सा बक्सा है, कैसा बक्सा है, किस कलर का है, किस साइज का है, we don't have any idea, right? So this is indefinite, right? वो क्या है, चीज़ें indefinite है, अनिश्चित है, इसलिए हम क्या कहेंगे उसे, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। वहाँ पे या तो ए यूज़ करेंगे या फिर एन यूज़ करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको कि ए कहाँ पे यूज़ करना है और एन कहाँ पे यूज़ करना है, राइट। वी हैव ट्रिक्स एज वेल टू अंडरस्टैंड इट, सो वॉच दिस। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनेट आर्टिकल, इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो हम कैसे कह सकते हैं, ही इज़ द बॉय हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। यही वो लड़का है जो बाहर खड़ा था, राइट। दिस इज़ द बॉय और ही इज़ द बॉय हु वाज स्टैंडिंग आउटसाइड। ये वही लड़का है जो बाहर खड़ा था, राइट। सो व्हाट डज इट मीन, हम एक प्रॉपर किसी डेफिनेट नाउन की हम बात कर रहे होते हैं, राइट। हम डेफिनेट चीज़ की बात कर रहे होंगे तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे, राइट। द को हम दी भी पढ़ते हैं, आई विल टेल दैट कॉन्सेप्ट एज वेल। वो भी आपको बताऊंगा कि द को हम दी का पढ़ने लगते हैं और कैसे इन्हें यूज़ करते हैं हम अपने स्पोकन में और किस तरीके से इन्हें हम समझ सकते हैं अच्छे से, राइट। सो वॉच इट क्लियरली, राइट। नाउ वी विल गो इनटू डीप एंड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली, राइट। अब हम डीप में स्टडी करेंगे, ए को कहाँ यूज़ करना है, एन को कहाँ यूज़ करना है, राइट। ही इज़ अ ऑनेस्ट बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, ही इज़ अन ऑनेस्ट बॉय हम क्यों बोलते हैं। सो वी विल लुक ऑल द थिंग्स इनटू डिटेल। Now let's see some important rules for using A and N, right? चलिए अब देख लेते हैं कुछ important rules जो कि हमें जान लेने चाहिए कि A और N हम कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे, right? So the rule number first is we have to use A and N with only singular countable noun. इन्हें हम singular countable noun के साथ ही केवल यूज़ करेंगे, right? And that should be part of common and collective noun. वो क्या होना चाहिए कि एक हमारे कॉमन या फिर कलेक्टिव नाउन का ही पार्ट होना चाहिए, राइट। या तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी से होनी चाहिए या फिर वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी से होनी चाहिए, राइट। सो इट शुड बी अ सिंगुलर काउंटेबल, मीन्स वो एक वचन वाली काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, या तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी से हो या फिर कलेक्टिव नाउन से कैटेगरी से हो, चलने वाली है, राइट। तो अगर ऐसे कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम वहाँ पे चूज करेंगे या तो ए या फिर एन, करेक्ट। नाउ लेट्स सी रूल नंबर सेकंड, नॉट विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। प्लूरल के साथ भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, राइट। प्लूरल का मतलब क्या है, मीन्स बहुवचन की चीज़ें हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ केवल यूज़ करेंगे, प्लूरल के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल के साथ भी हम यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, देयर इज़ अ वाटर बॉटल। एक वाटर बॉटल की अगर हम बात करते हैं तो वाटर बॉटल को तो हम गिन सकते हैं बट वी कैन नॉट काउंट वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो हम आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ अनकाउंटेबल। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द वाटर बॉटल, अगर हम वाटर बॉटल की बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, ए या फिर एन यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स। आई होप दिस वुड बी क्लियर, राइट। नाउ लेट्स सी दिस अनकाउंटेबल नाउन्स। आई होप क्या वो क्लियर हो चुकी होंगी। फॉर एग्जाम्पल वाटर,
oil or rice, sugar. These are the examples of uncountable nouns. Clear? Now the rule number third is focus on adjective and adverb. हमें इन्हें यूज करने के लिए adverb और adjective पे भी ध्यान देना चाहिए, और वो कैसे ध्यान देंगे? Let's take a look. She is a girl. She is a girl. There isn't any adjective और adverb. इसमें तो कोई adjective और adverb नहीं है, और ये एक normally girl एक common noun का part है, तो of course हम इसे use कर सकते हैं, इसके लिए हम a या फिर n को use कर सकते हैं, right? But when we talk about she is a good girl, she is a good girl, तो इसमें क्या है? एक adjective है, और adjective क्या है? ये good. Good क्या है? एक adjective, इससे girl की quality की बात हो रही है, right? This talks about the quality of girl, right? कि girl की quality कैसी है वो हम बात कर रहे हैं. Now when it is a quality, जब वहाँ पे adjective हो तो adjective से पहले ही हम article को place करेंगे, right? यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे थे? अगर noun है तो noun से पहले, adjective है तो adjective से भी पहले हमने ऐड कर दिया यहाँ पे a good girl. और अगर यहाँ पे very good girl, अब ये क्या है? very का मतलब क्या है? very एक adverb है जो कि इस क्वालिटी को मॉडिफाई करके बताती हैं, राइट? जो गुड है उसकी हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे इस वर्ड से जिसका नाम है वेरी. इसे ग्रामर की लैंग्वेज में हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं, राइट? जो कि क्वालिटी वाले वर्ड्स मीन्स एडजेक्टिव्स को वो मॉडिफाई कर देती हैं, करेक्ट? तो अगर एडवर्ब भी है आपके सेंटेंसेस में तो आप वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? ए आप उससे पहले ही यूज़ कर लेंगे, राइट? वेरी गुड गर्ल, राइट? अ वेरी गुड गर्ल. अब वेरी से भी पहले आप क्या यूज़ करेंगे? ए या फिर एन वहाँ पे प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स. आई होप दिस वुड बी क्लियर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 4, एंड दिस रूल इज़ रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई वुड से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. मैं तो ये कहूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है ये, और इसे ध्यान से समझ लीजिए. टू यूज़ ए एंड एन डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. ए और एन को यूज़ करने से पहले आपको क्या करना चाहिए? उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन जान लेनी चाहिए कि उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण उस वर्ड का कैसा है, राइट? क्योंकि वो टोटल डिपेंड करती है हमारे प्रोनाउंसिएशन पे, राइट? कि हम वहाँ पे ए यूज़ करेंगे या फिर एन यूज़ करेंगे, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन आवर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड. उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे हमेशा ही वो डिपेंड करेंगे. आई होप दिस वुड बी क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, John is a boy. By the way, we are going to talk into detail about this fourth rule, but for right now we are just getting a little bit idea about this rule only. So John is a boy, it means John एक लड़का है. John is an honest boy. अब यहाँ पे क्या है? honest का मतलब क्या? honest एक क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, राइट? उस लड़के की हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मीन्स ये एडजेक्टिव है. तो क्या बताया था मैंने? यहाँ पे एडजेक्टिव से हम पहले यूज़ करेंगे, राइट? एडजेक्टिव से भी पहले यूज़ करेंगे, और सेंटेंस में अगर एडवर्ब है तो हम एडवर्ब से भी पहले यूज़ करेंगे. आई होप दिस वुड बी क्लियर. सो यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दिया है? एन यूज़ कर दिया. और यहाँ पे एन क्यों यूज़ किया गया है? बिकॉज द साउंड, इसे हम हॉनेस्ट तो पढ़ेंगे नहीं, इसे हम हॉनेस्ट तो नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ा जाता है ऑनेस्ट. तो जो साउंड है वो हमारी वोवेल की साउंड आ रही है. इसे मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में भी आ जाएंगी. आई एम टेलिंग यू दिस एग्जाम्पल जस्ट टू गेट अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस इन द स्टार्टिंग, ताकि मैं जो डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाए, राइट? सो जॉन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव से पहले ही क्या कर रहे हैं? अपने आर्टिकल को प्लेस कर रहे हैं. आई होप दिस वुड बी क्लियर, राइट? नाउ लेट्स लुक एट दिस रूल नंबर 4 इनटू डिटेल, राइट? चलिए अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है. उसको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि वो कैसे यूज़ की जाती हैं. लेट्स सी हियर. सो एन को हम यूज़ करते हैं वॉवेल साउंड के लिए, राइट? किसके लिए यूज़ करते हैं इसे हम? एन इज़ यूज्ड फॉर द वॉवेल साउंड्स, राइट? इसे यूज़ किया जाता है हमारे वॉवेल साउंड्स के लिए. वॉवेल साउंड्स कौन से होते हैं? वॉवेल साउंड्स होते हैं हमारे इंग्लिश के ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर अल्फ़ाबेट्स के जो कि वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं. लेट्स सी नाउ कि अब हिंदी की जो वॉवेल लेटर्स है वो कौन सी हैं. लेट्स सी हियर. अ, आ, जिसे आप छोटी ई कहते हैं, राइट? दिस इज व्हाट दैट इज बड़ी ई, छोटा ऊ एंड बड़ा ऊ, राइट? ए, ओ, O, ang, ah, right? So these are the letters which produce again vowel sound. ये हिंदी के letters हैं जो कि vowel sound produce करेंगे, right? Now it will be very easy for someone to use this concept according. उसी हिसाब से according to that we will choose our A or N to the word, right? अब उसी हिसाब से अपने word से पहले हम क्या use करेंगे? या तो A या फिर N use करेंगे. I hope this would be clear. We are going to have a test quiz as well after finishing these two concepts कि हम A और N कहाँ use करेंगे. इसके देखने के बाद हम एक test quiz में हमने prepare की हैं. So I'll give you time to solve out and will make you understand and explain all the things into detail, right? चलिए अब इसे देख लेते हैं पहले. N तो हमें समझ में आ गई कि हम N vowel sound produce करने वाले शब्द के पहले हम use करेंगे, right? So that's what the thing is. Now let's understand this where to use A.
अब ए हम कहाँ यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, राइट। अच्छा, वॉवेल साउंड है तो वॉवेल जरूरी नहीं कि वॉवेल लेटर जो होंगे वो हमेशा ही वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करेंगे, राइट। कभी वो करते हैं और कभी नहीं करेंगे, राइट। तो आप हमेशा याद रखिएगा, अभी मैंने कुछ देर आपको पहले बताया था कि ये सारी चीज़ें उनकी प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड होती है कि उसका उच्चारण कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या साउंड प्रोड्यूस करती हैं वो, उसके हिसाब से ही हम ए और एन को पर्टिकुलरली हम चूज़ करते हैं वहाँ पर, राइट। सो ए को हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड से पहले। कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस करने वाले लेटर्स कौन कौन से होंगे, अल्फ़ाबेट्स के ए ई आई ओ यू, जो 5 लेटर्स हैं, इनको छोड़ के द रिमेनिंग लेटर्स ऑफ आर अल्फ़ाबेट 21 रिमेनिंग लेटर्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे, राइट। जनरली हिंदी में क्या है, क ख ग, ये सारे जो लेटर्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करके देती हैं, राइट। सो फ्रॉम हियर नाउ आई होप इट वुड बी क्लियर कि एन को हम वॉवेल साउंड से पहले यूज़ करेंगे एंड ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज करेंगे। आई होप दिस वुड बी क्लियर। नाउ लेट्स टेक अ टेस्ट क्विज वेयर आई हैव रिटन सम क्वेश्चंस ओवर हियर व्हिच you need to solve from your side, and after that I will explain it one by one that where to use A or where to use N, right? So I want you to solve it from your side and then I will explain it how is it solved, right? So I want you to solve it. Please take 2 minutes to solve it and solve within your mind as well that what would be the answer, right? इसके आंसर्स क्या होने वाले वो आप अपने मन से आप सॉल्व कर लीजिए एंड देन विल मूव फॉर द आंसर्स। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट फ्रॉम योर साइड। नाउ आई होप इट वुड बी डन। नाउ लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज अम्ब्रेला। How do you pronounce it? Remember always that I have made you understand this one thing that हमेशा ही वर्ड की हम उच्चारण पर डिपेंड होंगे, राइट। हमें वर्ड किस तरीके से हम उन्हें प्रोनाउंस करने वाले हैं हम उस पर डिपेंड रहेंगे, ना कि उसके लेटर्स पे, राइट। अगर आपने लेटर देख के अगर चूज़ कर दिया तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, आपका आंसर गलत भी हो सकता है। सो यू नीड टू रिमेंबर दैट यू ऑलवेज विल बी डिपेंडेंट ऑन दीज प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स, राइट। इनके प्रोनाउंसिएशन पे ही आपको डिपेंड होना है। So let's see here now. The first question that we have, umbrella. So how do we pronounce it? Umbrella, umbrella. Repeat after me, right? Umbrella, umbrella. So somehow it starts with letter A, right? अब A letter क्या है, आप इसमें भी चेक कर सकते हैं और यहाँ भी चेक कर सकते हैं, right? So A basically is producing a vowel sound, right? ये क्या कर रही है, एक vowel sound produce करके बता रही है हमें. So of course this will be an. अब ये vowel sound produce कर रही है, that's why we have used here an. You remember this? So if the word is producing any vowel sound, you have to use their an, right? So this will be an umbrella. Can you get me an umbrella, please? So the next word that we have is European. How do we say this? European. Repeat after me, please. European, 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 right? So here the word comes European. U. So what does it mean? This is a consonant sound. ये क्या है, एक consonant sound है. You see here? कॉन्सोनेंट साउंड में ही आएंगी यहाँ पे। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी अ यूरोपियन, राइट। अगर आपने ई को देख के अगर जज कर लिया होता तो शायद आपका आंसर एन होने वाला था, जो कि एक रॉन्ग आंसर है, राइट। बिकॉज एज यू सी हियर ई लेटर को अगर आप जज करेंगे तो ऑफ कोर्स दिस विल बी द एन, this will be producing here vowel sound, so of course the answer should be N. But when you pronounce this word European, so you come to know that the letter that we have is Y, means a consonant sound, right? ये कौन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये consonant sound प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। I hope this would be clear. So here the answer would be a European, not an European. An European कभी नहीं बोल सकते हैं, this will be a European. I hope this would be clear, I guess. Now the next is SP. Let me make you understand the full form first. SP means the Superintendent Police, right? Let's see here. So if we have to say he is a SP or he is an SP, what can we say? हम क्या बोल सकते हैं, he is a SP or he is an SP, right? So उसे चेक करने से पहले हमें इस वर्ड को डिटेल में समझनी पड़ेगी कि इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, right? This is called SP. How do we say it? SP. So the word starts with the letter SP, A. S, right? So the A is called vowel sound. A is in the vowel sound, you see here, A. This is from the vowel sound. ये क्या है, एक vowel sound का ही पार्ट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, N. He is an SP. My brother is an SP. My friend is an SP, right? So that's how you should use this. Okay. Now the next is oil. The first question that you need to ask, क्या हम इसमें आर्टिकल यूज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, A और N को यूज कर सकते हैं इसमें? The answer is no.
वाई? बिकॉज दिस इज ऑयल। ऑयल का मतलब होता है तेल, जो कि एक अनकाउंटेबल चीज़ है। ये क्या है? एक ऐसी चीज़ जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, राइट, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. So if it is an uncountable noun, we cannot use any article, neither a nor n. ना तो हम a यूज करेंगे ना ही n को यूज करेंगे, right? There will be cross. Correct? Next is HOUR. This is called hour. This is called hour, not hour, right? Hour अगर पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा वो, right? So you need to focus at the pronunciation more and more. This is called hour, 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 right? So this is, the pronunciation will be hour. So this starts with letter A. This starts with letter A, which is generally a vowel sound. This is producing a vowel sound. So the answer will be N. Correct? So the answer will be N. See, it is really very surprising until you don't understand the concept. You need to focus more and more on the pronunciation skills, right? Pronunciation की कैसी होनी चाहिए, that's what you need to focus at. Now let's look at the next word. Next word that we have, honest boy. Honest boy. How do we pronounce this? लेटर तो इसमें H है. अब H को देखते ही अगर आप जज करेंगे तो ऑफ कोर्स आप क्या यूज करेंगे? A को यूज करेंगे. But you need to focus at the pronunciation part as well. So how do we pronounce it? Honest. This is called honest. Honest boy. This is called honest boy. Honest boy, right? So pronunciation letter starts with O. Somehow this will be like that. Honest, right? So this letter is producing which sound? This letter is producing vowel sound, correct? So that's why we will use here N. So there the answer will be N. He is an honest boy. He is an honest boy. He is an honest man. He is an honest plumber, right? So that's how we should use it. Okay, the next word that we have is good. गुड. गुड एक कैसा वर्ड है? ये एक नाउन है क्या? नहीं, बिल्कुल ये नाउन नहीं है, राइट? दिस इज एन एडजेक्टिव. ये एक एडजेक्टिव है. तो अगर कभी अकेले एडजेक्टिव से पाला पड़े तो आप वहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे. देयर वी कैन नॉट यूज ए और एन, राइट? नाउ द कॉन्सेप्ट इज देयर एडजेक्टिव इज ऑल्सो देयर. ऑनेस्ट तो यहाँ पे भी है. ऑनेस्ट भी क्या एक एडजेक्टिव है. बट ध्यान दीजिए यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद एक नाउन जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ये क्या हो गया? एक मिलके एक नाउन की ही बात कर रहे हैं हम, right? So here we are talking about a noun, but in this we are not talking about any noun. यहाँ पे बस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वालिटी के साथ हम a और n को यूज़ नहीं कर सकते. We will leave as it is. So the next word that we have is union, right? अब union है. Of course, if you judge by looking at the single word, अगर आप वर्ड के सिंगल लेटर से अगर आप जज करते हैं तो आप क्या यूज़ कर देंगे? यहाँ पे यू को देखते ही आप क्या यूज़ करेंगे? एन को यूज़ करेंगे, राइट? बिकॉज दिस इज जनरली अ वॉवेल, right? But if you go at the deep, you will understand its pronunciation starts with y. इसकी pronunciation किससे start होती है? Union. इसे हम कैसे बोलते हैं? This is called union, right? अब देखिए गौर से यहाँ पे कि ये किससे start हो रही है? एक consonant sound से start हो रही है, right? This is called union, right? Union, union, right? This is called union. So this starts with the letter y. अब अगर ये साउंड y प्रोड्यूस हो रही है या य प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पे हम इसे क्या मानेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाली वर्ड को कंसिडर करेंगे यहाँ पे हम. सो इफ इट इज y, दिस इज प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड. ये क्या प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे? ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रही है. सो दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर अ यूनियन, राइट? दिस इज अ यूनियन. एंड यूज नहीं कर सकते यहाँ पे बिकॉज द साउंड इज समथिंग एल्स. By looking you will come to know that the letter starts with the word is from vowel, right? वो vowel से लगती हैं. But when you try to pronounce that word, you come to know कि वो तो consonant sound produce कर रहे हैं. So you must check by doing pronunciation, right? आपको pronounce करके उन सभी words को check करके चलनी पड़ेंगी कि वो word कौन से sound दे रही हैं हमें, whether it is vowel sound or consonant sound. I hope that's clear. Let's take a next question, and this is the last question, right? So the question is O-N-I-O-N. This is not onion, this is called onion, right? Now, so if it says onion, so still it starts with the letter A. Onion, onion, still it is the same, right? So if it is same, we will use here N. She has an onion. She has an onion, correct? So I hope this would be clear. So with the help of these all the examples, I hope कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी और आपको समझ में भी आ गया होगा कि इन आर्टिकल्स को हम कैसे और किस तरीके से अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट?
Now this was all about indefinite articles. ये A और N हमारे कौन से articles थी? Indefinite articles. एक article और बची हुई है जो है definite articles, which we will cover in the next video of articles part 2 में हम cover करेंगे इसे, so that you can understand it separately in a clear way. Now what you have to do is you don't have to leave as it is. You have to solve so many questions so that you can get fluency at this chapter articles, right? So these all the things would be really very clear to you all. This was all about the day 4 of basic spoken English course in which I taught you articles, right? In the next video of second part of this chapter articles, जो कि articles की second part होने वाली है, there I will teach you that how to use the in your sentences. The की uses क्या क्या हैं और कैसे हम अपने sentences में use कर सकते हैं. We'll see each and everything in the next video about the. So if you have got something to learn from this video, do like, share and subscribe to the channel. Now at the end, thanks a lot for watching this video. Keep learning and keep growing.